जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग जैन धर्म पढ़ेंगे। अच्छा देखिए, धर्म कोई सा भी हो, बड़ा अच्छा लगता है पढ़ने में। अगर आप पढ़ना चाहें तो कोई भी धर्म हो, धर्म ही क्या, कोई भी टॉपिक हो, पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा इंटरेस्टेड रहता है। तो जैन धर्म देखेंगे आज हम लोग। अच्छा, जैन धर्म में दो चीज़ मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, जो कि बीच में या फिर लास्ट में बताने में ज़्यादा मतलब कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि पढ़ने से पहले जान लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा देखिए, एक जैन शब्द है, इसके बारे में बता दे रहा हूँ। एक आप लोगों ने सुना होगा तीर्थंकर, ये जैन है, एक है तीर्थंकर। तो ये दो शब्द हैं जिनके बारे में बता दे रहा हूँ। देखिए, जैन शब्द बना किससे? जिन से। जिन का मतलब होता है विजेता, मतलब आपके पास ऐसा ज्ञान हो जिस ज्ञान के द्वारा आप अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लें, उसे क्या कहते हैं? जिन कहते हैं। तीर्थंकर का मतलब होता है, अच्छा आप इसको अलग करेंगे ना तो एक पार्ट ऐसे अलग हो जाएगा। तो तीर्थंकर का मतलब होता है, तीर्थ का मतलब होता है सांसारिक कष्टों से, सांसारिक कष्टों से। अंकर का मतलब होता है पार करने वाला, सांसारिक कष्टों से पार करने वाला क्या कहलाएगा? तीर्थंकर कहलाएगा। अच्छा, एक चीज़ और इसमें है कि इसमें कुल 24 तीर्थंकर हैं। जैन धर्म में आपको पता ही होगा कि कुल कितने तीर्थंकर हैं? 24 तीर्थंकर हैं। और 24 में हमें पढ़ना कितने तीर्थंकर के बारे में है? ज़्यादा नहीं, बस 3-4। चूँकि 3-4 ही क्यों भाई, हैं तो 24, तो हमें 24 के बारे में क्यों नहीं जाना? क्योंकि कारण यह है ना कि ये ऐतिहासिक तीर्थंकर है। 3-4 ऐसे तीर्थंकर हैं जिनके बारे में इतिहास थोड़ा बहुत बताता है, इतिहास में लिखा गया, इतिहास जानकारी देता है। और ये तीर्थंकर है, उनको मतलब कि उनके बारे में इतिहास कोई ज़्यादा प्रमाण नहीं दे पाता, इसलिए हमें कितने मतलब वही 3-4 पढ़ने हैं। तो फिर शुरू करते हैं जैन धर्म। बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है ये जैन धर्म का। देखिए, जैन धर्म जो तीर्थंकर हैं उनको मैं देखता हूँ। तो पहले तीर्थंकर हैं, क्या हैं? ऋषभदेव, पहले हैं ऋषभदेव। उसके बाद हैं पार्श्वनाथ, फिर मतलब पहले ये हैं, ये पहले हैं। पार्श्वनाथ 23वें नंबर पर हैं और महावीर स्वामी लास्ट 24वें। तो हम ऋषभदेव के बारे में देखते हैं। तो ऋषभदेव से कितने क्वेश्चन बनते हैं, इनको मैं देख लेता हूँ। तो ये भैया राजा कहाँ के थे? अयोध्या के। अयोध्या किस वंश के थे? इक्ष्वाकु वंश के। ये कहाँ के राजा थे? अयोध्या के। किस वंश के थे? इस इक्ष्वाकु वंश के। इनकी जो प्रतीक चिन्ह है, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? वृषभ, मतलब बैल। अब देखिए, पूछ सकता है ना कि ऋषभदेव के जो है प्रतीक चिन्ह क्या है? ऋषभदेव किस वंश से संबंधित थे? इनका जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ के राजा थे? तो इनका क्या है? बैल। इनकी अच्छा, इनकी 2 संतानें थीं, 2 इनके पुत्र थे। तो उनके बारे में थोड़ा उनका नाम देखते हैं। पहले थे, इनके 2 थे, तो पहले संतान देखते हैं। इनकी संतान थी 2। पहले थे भरत, दूसरे थे महाबली। जब ये राजपाट छोड़कर संन्यास ग्रहण करने के लिए गए, संन्यास ग्रहण करने के लिए कहाँ गए ये? हिमालय पर्वत शिखर पर। हिमालय पर्वत पर गए। तो ये अपना राज्यपाठ किसको सौंप कर गए? भरत को। अपना राज्यपाठ ये भरत को सौंप कर हिमालय पर्वत पर तपस्या करने के चले गए। अच्छा, ऋषभदेव के बारे में आप जानिए कि ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे। इन्हीं से क्या हुआ? जैन धर्म का उदय हुआ। यही जैन धर्म के संस्थापक हैं। तो जैन धर्म देखिए, ऋषभदेव जब इन्हें वैराग्य
उत्पन्न हुआ, वैराग्य उत्पन्न होने के बाद ये चले गए कैलाश पर्वत पर तपस्या प्राप्त करने। तपस्या करने के उपरांत जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो क्या कहलाए? जिन कहलाए। जिन मतलब होता है विजेता, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने वालों को क्या कहते हैं? जिन कहते हैं। तो जिन का मतलब होता है विजेता। तो जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो ये जिन कहलाए, और इनके द्वारा प्रवर्तित धर्म क्या कहलाया? जैन धर्म। इनके द्वारा प्रवर्तित धर्म ही क्या कहलाया? जैन धर्म। ठीक, ये कहाँ चले गए? हिमालय पर्वत पर चले गए। और एक चीज़ और इनके बारे में देखिए आप, इनके बारे में नहीं, इनके महाबली की जो गोमतेश्वर मूर्ति है ना, आप लोगों ने नाम सुना होगा क्या? गोमतेश्वर मूर्ति, ये किसकी है? इन्हीं की है, महाबली की है। बस ये सब के बारे में इतना ही पूछे। क्या पूछेगा भैया? किस वंश के थे, कहाँ के राजा थे, ये कब, मतलब कि इनके द्वारा प्रवर्तित धर्म क्या था, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, इनकी शायद ये वैराग्य, जब वैराग्य उत्पन्न हुआ और इन्होंने जब वैराग्य के लिए संन्यास लिया, संन्यास लेने के उपरांत इन्होंने किसको अपना राज्य पाठ दिया। तो बस इतना पूछेगा ऋषभ देव। तो हालांकि इसमें ज़्यादा मिलता नहीं है। तो ये पहले ऐसे तीर्थंकर थे। ठीक, ऋषभ देव। दूसरे हैं, मतलब 23वें हैं, कौन से हैं? पार्श्वनाथ। देखिए, हमें जिनके बारे में पढ़ना है सिर्फ उन्हीं को मैं पढ़ा रहा हूँ। जिनके बारे में क्वेश्चन आता है, जिनके बारे में पूछा जाता है, उन्हीं के बारे में सिर्फ पढ़ा रहा हूँ। तो इनसे देख लेते हैं कितना क्वेश्चन बनता है। देखिए, ये कहाँ के थे? ये वाराणसी के थे। ये कहाँ के राजा थे? वाराणसी के थे। मतलब पहले देख लेते। ये इनकी माता का नाम वामा, पिता अश्वसेन। कहाँ के थे? और जन्म वाराणसी इसे हम करते हैं 790 ईसा पूर्व। 790 ईसा पूर्व। अच्छा, अब भैया इनको वैराग्य जब उत्पन्न हुआ तो ये कहाँ चले गए? मतलब कि तपस्या करने। ये तपस्या करने चले गए वैराग्य, ये तपस्या करने चले गए कैमूर पर्वत शिखर। इस समय कैमूर पर्वत शिखर को क्या कहते हैं? गुरु पर्वत शिखर। इस कैमूर पर्वत शिखर को क्या कहते हैं? गुरु पर्वत शिखर। इन्होंने जिस धर्म की, मतलब वो क्या था, जिस धर्म के द्वारा प्रवर्तित धर्म क्या था? निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ मतलब, निर्ग्रंथ का मतलब होता है संसारिक मोह माया से दूर, संसारिक कष्टों से दूर। अब भैया ना इनको सुख का अनुभव होगा ना दुख का अनुभव होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे किसी को धूप में कर दिया जाए तो उसका बदन क्या होगा? जलने लगेगा। तो उसको क्या होगा भाई? दुख होगा ना। उसी समय उसको तुरंत ही ले जाकर लगभग एसी वाले कमरे में कर दिया जाए। हालांकि उस समय तो नहीं, लेकिन धूप लगने के उपरांत उसे दुख हुआ, दुख होने के बाद एसी में कर दिया जाए तो उसे सुख का अनुभव होगा। तो इनसे सुख और दुख का अनुभव इन्हें नहीं होता। तो वही क्या कहा है? निर्धन, संसारिक मोह माया से दूर। क्या कहला है? निर्ग्रंथ। अच्छा, एक बात और इनके बारे में है कि ये ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें जैन धर्म में क्या कहा गया? महापुरुष कहा गया। पूछ सकता है क्वेश्चन, क्या कहा गया इनको? महापुरुष। इन्हें ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें जैन धर्म में क्या कहा गया? महापुरुष कहा गया। अब
माता वामा, पिता अश्वसेन कहाँ के राजा थे? वाराणसी। कब जन्म हुआ? 790 ईसा पूर्व। वैराग्य के उपरांत कहाँ चले गए ये? तपस्या करने चले गए कैमूर पर्वत शिखर, आधुनिक गुरु पर्वत शिखर। धर्म मतलब इनके द्वारा प्रवर्तित धर्म क्या था? निर्गत। अच्छा, निर्गत धर्म नहीं था, ये संप्रदाय था, ये धर्म नहीं है, संप्रदाय। आगे आप देखेंगे जैन धर्म में तो 2 संप्रदायों में बढ़ गया, ये श्वेतांबर, दिगंबर, आगे भी बढ़ा। तो क्या था? ये संप्रदाय था। ये संप्रदाय था, धर्म नहीं था। अच्छा, अब देखिए, ठीक, हाँ, इनके बारे में भी सिर्फ इतना पूछता है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। महावीर स्वामी 24वां कौन है? महावीर स्वामी। चौबीसवें कौन है? महावीर स्वामी। अच्छा, इनको देख लेते हैं, महावीर स्वामी को। जन्म कहाँ हुआ इनका? कुंडग्राम। कब हुआ? जन्म की इनकी 2 तिथियाँ हैं, 540 ईसा पूर्व, दूसरी है 599 ईसा पूर्व। लेकिन यही मान्य है, ये वाली नहीं मान्य है। ठीक, जन्म कहाँ हुआ? कुंडग्राम। अच्छा, ये कहाँ पर है? वैशाली। वैशाली में हुआ, कुंडग्राम में। इनका जन्म वैशाली में हुआ, कुंडग्राम में कब? 540 ईसा पूर्व। ठीक, ये किस कुल के थे? कुल इनका मतलब किस कुल में इनका जन्म हुआ? ज्ञात्रिक कुल के थे। ये किस कुल के थे? ज्ञात्रिक कुल के थे। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता त्रिशला, भाई नंदीवर्धन। अच्छा, जब ये वैराग्य के लिए तपस्या करने गए थे ना, तो इन्हीं भाई साहब से क्या किए थे? आज्ञा लेकर गए थे तपस्या करने के लिए। इन्हीं भाई साहब से आज्ञा लेकर गए थे तपस्या करने के लिए। अच्छा, इनकी पत्नी यशोदा, ये तो इम्पोर्टेंट है भैया, इनका रोल सबसे ज़्यादा रहता है। यशोदा। अच्छा, इनकी कोई पुत्र नहीं थे, इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था, क्या नाम है? अणोजा या प्रियदर्शनी। इनकी पुत्री। अच्छा, इनके जो दामाद थे भाई साहब, इनका नाम था जमाल। ये भी क्या थे? इनके शिष्य थे। किसके? महावीर स्वामी के। जमाल भी क्या थे? महावीर स्वामी के शिष्य थे। इनके मतलब कि अणोजा या प्रियदर्शनी की क्या थी? पुत्री थी। ये क्या थे? इनके जमाल इनके दामाद थे और इनके क्या थे? शिष्य थे। ठीक। अच्छा, अब भैया इन्हें जब ये घर अपना छोड़े, जब इन्हें वैराग्य उत्पन्न हुआ तो अपना घर छोड़े, किससे आज्ञा लेकर? अपने बड़े भाई नंदीवर्धन, क्योंकि इस समय के राजा यही थे, नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर अपना घर छोड़ दिए। तो घर छोड़ने के बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ 12 वर्ष में। अच्छा, एक चीज़ मैं नहीं बता पाया पार्श्वनाथ के बारे में। पार्श्वनाथ को 84 दिन में ज्ञान प्राप्त हुआ था, इन्हें 12 वर्ष में। पार्श्वनाथ को 84 दिन में, इन्हें 12 वर्ष में। कहाँ प्राप्त हुआ? ऋजुपालिका नदी। ये मार्कर लगता है स्याही खत्म है। ऋजुपालिका नदी, साल वृक्ष के नीचे। वृक्ष कौन था? साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो ये क्या कहलाए? जिन कहलाए। जिन का मतलब विजेता, अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने वालों को जिन कहते हैं।
तो इन्होंने, अच्छा एक चीज़ और बता दें, ये जो निर्ग्रंथ संप्रदाय नहीं था, मैंने बताया था निर्ग्रंथ संप्रदाय शुरुआत किसने की थी? पार्श्वनाथ। महावीर स्वामी के माता पिता ये भाई साहब लोग क्या थे? इसी संप्रदाय के भी अनुयायी थे, इसी निर्गुण संप्रदाय के अनुयायी थे। महावीर के माता पिता क्या थे? निर्गुण संप्रदाय के अनुयायी थे। अच्छा, जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो सबसे पहले उन्होंने अपना ज्ञान किसको दिया? भाई हमें अगर ज्ञान प्राप्त हो गया तो हमें तो किसी को देना होगा ना, किसी को अपना। लेकिन आजकल ऐसा चलता कहाँ है, हमें सिर्फ प्राप्त होता ना, हम छिपाते रहते हैं। अरे हमें कोई किसी को पूछो ना, हमें कहाँ आ रहा है, हमें नहीं आता, हमें तो नहीं। और अगर कहीं क्लास व्लास में अगर वो हो जाए ना तो फिर ताबड़तोड़ बारिश हो जाती है कि। तो ज्ञान प्राप्त होने के बाद कुछ मतलब किसी को बताना भी चाहिए। तो ज्ञान प्राप्त होने के बाद इन्होंने सबसे पहले 11 कौंडिल्य ब्राह्मण को अपना ज्ञान दिया। किसको दिया? 11 कौंडिल्य ब्राह्मण को सबसे पहले इन्होंने अपना ज्ञान दिया और अपना शिष्य बनाया 11 कौंडिल्य ब्राह्मण के। उसके बाद देखिए, ये तो था जैन धर्म के तीर्थंकरों के बारे में। हमने क्या बताया कि जैन धर्म के तीर्थंकर किस कुल के थे, इनके माता पिता क्या नाम था, इन्हें ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, कब प्राप्त हुआ, कहाँ प्राप्त हुआ, ये चीज़ हमने बताया। 3 तीर्थंकर बताया। तीर्थंकर का मतलब हमने बता दिया। हमने ये भी बता दिया कि जैन शब्द मतलब जैन धर्म का जो मूल उद्देश्य, जैन शब्द का मतलब क्या हुआ? जिन विजेता, इंद्रों प्राप्त करने वाला, ये भी बता दें। अच्छा, अब कुछ हट कर करते हैं कि इनके द्वारा उपदेश, अब इनका उपदेश देखते हैं। भाई धर्म तो ये जान गए, धर्म के प्रवर्तक के बारे में जान गए। भाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे? धर्म के संस्थापक कौन थे? वास्तविक संस्थापक कौन थे? वास्तविक संस्थापक ये थे भाई महावीर स्वामी। अच्छा, महावीर स्वामी का बचपन का नाम भी वर्धमान था, महावीर स्वामी नहीं पड़ा। जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तब इन्हें महावीर स्वामी को इनका नाम पड़ा, नहीं तो इनका बचपन का नाम वर्धमान था। तो अब ये तो था इन तीर्थंकर के बारे में। अब इनसे हटकर कुछ देखा जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। जैन धर्म में आप सुने होंगे त्रिरत्न, पंच महा अणुव्रत, अनेकांतवाद, स्यादवाद। तो इस सब चीज़ के बारे में देखते हैं हम। पहले देखते हैं त्रिरत्न। क्या? त्रिरत्न। त्रिरत्न देखिए, त्रिरत्न कौन कौन से हैं? पहला सम्यक ज्ञान, दूसरा सम्यक दर्शन, तीसरा सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान का मतलब क्या होता है? अच्छा, त्रिरत्न की व्याख्या जैन धर्म में क्यों की गई है? त्रिरत्न की व्याख्या जैन धर्म में इसलिए की गई है कि मनुष्य जो त्रिरत्न का पालन करेगा वो पिछले जन्म में किए गए कुकर्म से मुक्ति पा लेगा और इस जन्म में कोई कुकर्म नहीं करेगा। त्रिरत्न का मतलब ही यही होता है कि वह पिछले जन्म में किए गए कुकर्म से क्या पालेगा? मुक्ति पालेगा और इस जन्म में कोई भी कुकर्म नहीं करेगा। क्योंकि जैन धर्म पुनर्जन्म को मानता है। जैन धर्म में भगवान को नहीं मानता। जैन धर्म में क्या है? मूर्ति पूजा को नहीं मानता। समझ रहे हो ना? वो पुनर्जन्म को मानता है कि मनुष्य जो है वो अपने कर्मों के अनुसार ही उसका बार बार जन्म होता है और बार बार मृत्यु होता है। अगर वो अपनी आत्मा को कष्ट दे और कष्ट देने के बाद क्या होगा? संलेखना विधि से मोक्ष प्राप्त कर ले। मोक्ष प्राप्त कर लेने के बाद उसका क्या हो जाएगा? मोक्ष मतलब जन्म मरण से क्या हो जाएगी? छुट्टी मिल जाएगी। उसे जन्म और मरण के इस बंधनों से क्या हो जाएगा? छुटकारा मिल जाएगा। ना उसका जन्म होगा ना उसकी मृत्यु होगी। मोक्ष प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य का न जन्म होता है ना मृत्यु। देखिए, पाप और पुण्य एक अलग चीज़ है। पाप अगर करेंगे आप तो सबको पता है कि नर्क जाएंगे। नर्क के कई कैटेगरी होते हैं। ज़्यादा पाप, ज़्यादा घोर, मतलब कि ज़्यादा कष्ट, कम पाप कम कष्ट। पुण्य करेंगे तो आप सबसे ऊपर लोग गोलोक होता है, गोलोक में जाएंगे आप। तो वहाँ जब तक आपका पुण्य है तब तक आप गोलोक में आराम से रहिए। पुण्य समाप्त होने के बाद धरती आपके लिए खाली है, आप फिर धरती पर चले आइए। लेकिन मोक्ष ऐसा चीज़ है कि फिर पुण्य पाप जन्म मरण सब
बंधनों से मुक्ति। तो मोक्ष के लिए इसमें सबसे पहला ये कहा गया कि मनुष्य कोई भी किसी भी जाति का हो, उसे हर हाल में मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार है। वो चाहे शूद्र हो या क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, कोई भी कैटेगरी का हो, किसी भी जाति का हो, उसे क्या है, मोक्ष प्राप्त करने का अधिकारी है, वो मोक्ष प्राप्त कर सकता है। वैराग्य के लिए मोक्ष प्राप्त करने की अलग विधि है, जो गृहस्थी हैं उनके लिए मोक्ष प्राप्त करने की अलग विधि है। तो हाँ, मैं त्रिरत्न के बारे में बता रहा था कि सम्यक ज्ञान, तो ज्ञान क्या होना चाहिए, सम्यक मतलब शुद्ध और पूर्ण होना चाहिए। आपके पास जो ज्ञान है वो क्या होना चाहिए, शुद्ध और पूर्ण होना चाहिए। देखिए, ज्ञान के कारण ही मनुष्य में क्या आता है, विकार, मतलब कि अहंकार उत्पन्न हो जाता है ज्ञान के ही कारण। तो अगर आपके पास शुद्ध और पूरा ज्ञान होगा तो आपको अहंकार नहीं होगा। दूसरा है सम्यक दर्शन, जो आपकी दृष्टि होनी चाहिए ना लोगों के प्रति, उनको आप किस नज़र से देख रहे हैं वो शुद्ध होनी चाहिए, आपकी वो अच्छी नज़र होनी चाहिए। तीसरा है सम्यक आचरण, आपका जो व्यवहार है वो कैसा होना चाहिए, आपका व्यवहार जो होना चाहिए वो कठोर नहीं होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, प्रेम भरा होना चाहिए। तो ये तीन चीज़ इसीलिए कहा गया है कि आप पुनर्जन्म में क्या, कुकर्मों से मुक्ति, कुकर्म मतलब गलत कर्म जो आपने किया है उसी के कारण आपका फिर धरती पर जन्म हुआ। और अगर आप गलत कर्म नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपका मोक्ष होगा, मोक्ष होगा तो आप जन्म मर से छुट्टी पाएंगे। और इस जन्म में कोई कुकर्म ना करेंगे, क्योंकि देखिए एक बात स्पष्ट है हमेशा, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में, हिंदू धर्म, ईसाई, क्रिश्चन, ये छोड़ दीजिए आप, ये बात सब में लागू होता है कि कर्म जो है ना उसी के अनुसार क्या होता है, इंसान के जन्म और मृत्यु होता है। फॉर एग्जांपल, हम इंसान हैं, कभी सोचा है कि हमने इंसान ही क्यों बने, जानवर क्यों नहीं बन गए, कोई पक्षी या फिर पशु क्यों नहीं बन गए, कोई सरीसृप वर्ग के मतलब कि कीटाणु क्यों नहीं बन गए, हम इंसान ही क्यों बन गए, क्योंकि हमारा कर्म इंसान के योग्य होगा ना। क्योंकि देखिए यहाँ पर हम बता दें, नौकरी जैसे होती है, जॉब होता है, तो कोई पुलिस बनता है, कोई दरोगा बनता है, कोई CO, SI, IPS, IAS, उससे ऊंचे लेवल तक पहुंच जाता है। तो एक IAS को ले लेते हैं और एक पुलिस सिपाही को ले लेते हैं, मतलब छोड़ो एकदम नीचे जो लेवल है पुलिस को ही ले लेते हैं, ठीक है। तो कोई पुलिस क्यों बना, कोई IAS क्यों बना, क्योंकि उसने पुलिस वाला वैकेंसी में फॉर्म डाला था पुलिस के लिए तैयारी किया था और पुलिस बन गया। समझिएगा, उसने पुलिस वाली ही वैकेंसी में फॉर्म डाला, पुलिस के लिए तैयारी की, पुलिस का जो सिलेबस है उसको पढ़ा, पुलिस बन गया। IAS, इसने IAS वाली वैकेंसी में फॉर्म डाला, IAS के लिए तैयारी की, IAS का सिलेबस पढ़ा और IAS बन गया। तो कर्म तो किए ना, दोनों कर्म कर रहे हैं, पुलिस बनने के लिए भी कर्म किया, IAS बनने के लिए भी कर्म किया। तो कर्म के अनुसार ही क्या हुआ, इनको पोस्ट मिला। तो कर्म के अनुसार ही इंसान को क्या हुआ, मतलब कि जो जीव है, आत्मा है, हम आत्मा हैं, आत्मा को क्या हुआ, कर्म के अनुसार पोस्ट मिली किसी को इंसान, किसी को जानवर, किसी को पशु, किसी को पक्षी, किसी को सरीसृप, किसी को कीटाणु, किसी को वो भी नसीब नहीं, नाले का कीड़ा। तो कर्म जो होगा ना वो अच्छा होना चाहिए। खैर कहाँ से कहाँ आ गए। हाँ, ये सम्यक त्रिरत्न के बारे में हम देख रहे हैं ना, त्रिरत्न हो गया। अच्छा, जो इसमें मोक्ष की विधि है ना वो क्या है, वो संलेखना विधि है। संलेखना विधि क्या है, संलेखना विधि का मतलब होता है कि अपनी आत्मा को कष्ट देकर मृत्यु को प्राप्त कर लेना ही संलेखना, मतलब कि अपने अनुसार मृत्यु, स्वयं मृत्यु, मतलब जैसे खुद के इच्छा अनुसार मृत्यु प्राप्त करना है। खुद इच्छा अनुसार ये नहीं कि हम गला दाब ले अपना और मर जाएं, नहीं, ऐसा इच्छा नहीं है। इच्छा ये है कि जब हमें मृत्यु मतलब लगे कि हम अब मरने वाले हैं तो आप खाना वाना छोड़ दीजिए, खाना पीना छोड़ दीजिए और अपने आत्मा को कष्ट दीजिए, क्योंकि आपको भूख लगेगी, प्यास लगेगी, कष्ट होगा, तड़प होगा, उस तरह आप मर जाइए। तो उसी को संलेखना। अच्छा, संलेखना भी 3 प्रकार की होती है, इस तरह मरना, संलेखना भी इस तरह आप मरेंगे तो मोक्ष। जैसे संलेखना विधि से आप देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो संलेखना विधि से ही मृत्यु को प्राप्त हुए थे। अब संलेखना विधि से मृत्यु प्राप्त होने के बाद क्या हो जाता है, मोक्ष हो जाता है, जन्म मरण से छुट्टी मिल जाती है। तो यह है संलेखना विधि। अब चंद्रगुप्त मौर्य, संवर्ण, बेलगोला, मैसूर में इन्होंने संलेखना विधि का पालन किया और संलेखना विधि से क्या हो गए, मुक्ति पा गए, मोक्ष हो गए। एक चीज़ और आते है इसमें कि जो ये तो था संलेखना विधि किसके लिए,
जो साधु संत हैं, जो सन्यासी हैं, उनके लिए है जैन धर्म में संलेखन। अच्छा, क्या गृहस्थ वाले लोग भी मतलब कि मोक्ष प्राप्त करने के अधिकारी हैं? जो घर में रह रहे हैं, क्या वो भी मोक्ष प्राप्त करने के अधिकारी हैं? भाई पहले ही बताया गया है कि जैन धर्म में मोक्ष प्राप्त करने के सभी हैं अधिकारी हैं, कोई भी धर्म से हो, कोई भी इंसान हो, वो उनके लिए अलग अलग बना गया। तो क्या गृहस्थ वालों के लिए भी मोक्ष प्राप्त करने के अधिकारी हैं? जी हाँ, बिल्कुल। तो उनके लिए क्या है? ये आईएएस का पोस्ट बड़ा अच्छा लग रहा है, मिटाने का मन नहीं कर रहा है। तो उनके लिए क्या है कि पंच अणुव्रत बताया गया है मोक्ष प्राप्त करने के लिए। क्या पंच अणुव्रत क्या है? मतलब इनका पालन करें, पंच अणुव्रत का पालन करें गृहस्थ वाले, तो इन्हें ऐसा मोक्ष प्राप्त करें। पहला क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। एक चीज़ और ध्यान लीजिए, ये ब्रह्मचर्य जो है ना, ये महावीर स्वामी ने जोड़ा था, नहीं तो 4 ही अणुव्रत थे, 4 ही थे। ये पार्श्वनाथ के समय ये 4 थे, महावीर स्वामी ने एक और जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य। अच्छा, इसका मतलब देखिए आप लोग, इसका समझ लीजिए, 2 मिनट लगेगा। अहिंसा जो ये गृहस्थ वालों के लिए। अच्छा, गृहस्थ वाले लोग इन 5 का क्या करते हैं? अगर पालन करते हैं ना, तो उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, उन्हें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैन धर्म की मैं बात कर रहा हूँ, सबकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जैन धर्म में ऐसा मानना है, देखिए मानने के अनुसार ही होता है। कोई मानता है कि भाई भगवान है, कोई मानता है भगवान नहीं है। क्योंकि इंसान ही मान रहा है भगवान है, इंसान मान रहा है भगवान नहीं, तो मानने वाले की मैं बात कर रहा हूँ। जैन धर्म भगवान को नहीं मानता। अहिंसा का मतलब होता है आपके द्वारा किसी भी जीव की हिंसा ना हो। आप ऐसे स्थान पर चलें, अगर आप कहीं पैर रख रहे हैं तो वहाँ क्या करें? आपके पैरों तरह किसी भी जीव की क्या हो? हत्या ना हो। इसे अहिंसा कहते हैं। मतलब भूल चूक से भी ना हो, अहिंसा इसे कहते हैं। सत्य का मतलब होता है कि आपके कर्म, वचन, मन, वाणी, इनसे किसी भी व्यक्ति की क्या हो? कठोर, मतलब किसी भी व्यक्ति को इससे क्या हो, मतलब दुख ना पहुँचे। आप सत्य बोलिए। सत्य का देखिए मतलब यहाँ पर कई हो सके, हम आपको सत्य का व्याख्या अच्छे से करके बता दे रहे हैं। क्या है सत्य, क्या है आज? सत्य का मतलब सिर्फ सत्य बोलना ही नहीं है। अच्छा, सत्य का मतलब अगर सत्य बोलना है तो अंधे को अंधा बोलना भी तो सत्य है, लेकिन वो क्या है? अंधे को, मन को क्या है? अंधे को, आत्मा को क्या है? पीड़ित कर देगा। अगर आप अंधे को कहेंगे अंधा जा रहा है, तो उसकी आत्मा को क्या होगा? पीड़ा होगी भाई साहब, क्योंकि भाई अंधा को अंधा। क्योंकि सत्यम वदामि च प्रियम वदाम, मतलब सत्य बोलिए, प्रिय बोलिए, परंतु ऐसा सत्य ना बोलिए जो अप्रिय हो। सत्य का मतलब ये होता है कि सत्य बोलिए, प्रिय बोलिए, परंतु ऐसा सत्य ना बोलिए जो अप्रिय हो। लंगड़ा को लंगड़ा कहना सत्य है, निश्चित रूप से सत्य है, लेकिन वो क्या है? अप्रिय है, वो अप्रिय है, वो उसको अच्छा नहीं लगा। तो सत्य का मतलब ये होता है कि आपके बोले गए, आपके वचनों से किसी को पीड़ा न हो, वो सत्य है। सत्य का मतलब ये है कि आपके वचनों से किसी को पीड़ा न हो, सत्य ये है। अस्तेय, अस्तेय का मतलब होता है कि बिना किसी के आज्ञा की उसकी वस्तु को ना छूना, ना लेना। जैसे ये मार्कर है, तो ये मार्कर जिसका है, बिना उसकी आज्ञा के हम नहीं ले सकते, इसे अस्तेय है। मतलब चोरी ना करना। अब चोरी ना करने का मतलब ये नहीं कि आप रात को किसी के यहाँ कूदे और कूद कर उसका सामान उठा लाए अपने यहाँ, ये चोरी नहीं है। इसका मतलब ये चोरी इससे संबंधित है। इस चोरी के अलावा मतलब कि आप किसी का, अपने मित्र का भी अगर आपके पास पेन नहीं है तो बिना उससे पूछे पेन ना ले, ये अस्तेय है। ठीक। अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब होता है कि आवश्यकता से अधिक किसी भी वस्तु का संग्रह ना करना क्या कहलाता है? अपरिग्रह कहलाता है। मतलब जैसे आपको आज किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो आप 2 महीने तक का उस चीज़ का रख लिए, वो नहीं। आवश्यकता आज की है, आज रखिए, कल का जुगाड़ कल हो जाएगा। क्योंकि इंसान क्या है, मनुष्य हमेशा अपना जुगाड़ लगाता रहता है कहीं ना कहीं, मतलब उसका काम रुकता नहीं है। अगर उसके पास थोड़ा बहुत दिमाग है ना तो परेशान हो जाएगा, लेकिन काम नहीं रुकेगा।
परेशानी ठीक है, परेशान हो जाएगा, लेकिन उसका काम नहीं रुकेगा। अब जो आलसी होंगे, अरे यार क्या बताएं, अब नहीं हो रहा है, नहीं हो पाएगा, कैसे जाएं, कैसे करें, बस। लेकिन परेशानी तो ठीक है, परेशानी के आगे एक आध दो स्टेप चलिए, आपका काम हो जाएगा। ब्रह्मचर्य, अब इसको कैसे समझाएं? सुनिए, ब्रह्मचर्य का मतलब होता है, मैं गृहस्थ वालों की बात कर रहा हूँ, मैं गृहस्थ वालों की बात कर रहा हूँ। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि अपने मन, कर्म, वचन से किसी भी पर स्त्री का समागम ना करना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। अपने मन, कर्म, वचन से किसी भी पर स्त्री का समागम ना करना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। ये गृहस्थ वालों की है, पर स्त्री मैंने लगा दिया, दूसरों की स्त्री, ठीक। स्त्रियों के लिए है कि अपने, देखिए स्त्री हो या पुरुष, मोक्ष प्राप्त करने के सब अधिकारी हैं जैन धर्म में। तो स्त्रियों के लिए है कि अपने मन, कर्म, वचन से किसी भी पर पुरुष का समागम ना करना ही क्या है? ब्रह्मचर्य है। बस इतनी सी बात थी जैन धर्म की। अच्छा, जैन धर्म का विकास, अभी आप लोगों ने जैन, मैंने शुरू में बताया था कि जैन धर्म में दो संप्रदायों में बट गया, एक था श्वेतांबर, एक था दिगंबर। अच्छा, श्वेतांबर और दिगंबर, दूसरा था, अच्छा श्वेतांबर और दिगंबर, ये हम अगले वीडियो में श्वेतांबर और दिगंबर से स्टार्ट करेंगे और जैन धर्म का विकास करके जैन धर्म में कितनी संगीतियाँ हुई, कितनी समितियाँ हुई, जैन धर्म का विकास में किस किस का योगदान था, ऐसा करेंगे। मतलब ये सब पढ़ेंगे, उसके बाद फिर जैन धर्म का विकास, मतलब 2 वीडियो में जैन धर्म समाप्त हो जाएगा। क्योंकि अगले वीडियो में जैन धर्म, क्योंकि अगर यही पढ़ा देंगे लगभग 2 घंटे की वीडियो हो जाएगी, फिर मज़ा नहीं आएगा। तो इसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे जैन धर्म का विकास, अगले वीडियो में चलेगा। जैन धर्म 2 संप्रदायों में पड़ गया, दिगंबर और श्वेतांबर। भद्रबाहु और स्थूल बाहु के नेतृत्व में 2 संप्रदाय बन गया। अब ये संप्रदाय चलेंगे, संप्रदाय वह होता है जो अपने निजी स्वार्थ के लिए, देखिए धर्म और संप्रदाय में बहुत बड़ा अंतर होता है। संप्रदाय उसे कहते हैं जो अपने निजी स्वार्थ के लिए प्रयोग किया जाए, उसे हम संप्रदाय कहते हैं। धर्म तो मतलब पूरे विश्व के कल्याण के लिए धर्म है। अच्छा, धर्म जैसे मानव धर्म हो गया, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो आपके अंदर कोई धर्म वर्म नहीं है, ये आप जान लीजिए। आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन, किसी भी धर्म से हो, कोई मतलब नहीं है। इंसानियत अगर आप में है तो आप ही धार्मिक हैं, अन्यथा आप धार्मिक नहीं है। आप पूजा पाठ कुछ भी कर ले, पूरा ज्ञान आपके अंदर भरा हो, इंसानियत नहीं तो धर्म आपके अंदर नहीं है। इसलिए सबसे पहले इंसानियत, अच्छे बनिए। इंसान का मतलब अच्छे बनिए, किसी के सुख दुख में साथ दीजिए। अभी नहीं कि कोई पड़ा है और आप गुजर गए देखते हुए, नहीं, कैसे देखते हुए गुजर जाएंगे यार। मतलब इंसानियत इतनी होनी चाहिए कि आप उसकी कुछ हेल्प कर सकें। ठीक है, फिर अगले वीडियो में देखेंगे। ओके।